Hello and very good morning, friends. Let's start the episode number 305. सपना देखना जैसे इंसान की जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, जो वो अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कर सकता है और जिस जिंदगी में वो जी सकता है, शायद वो उसे कभी भी अपनी असल जिंदगी में नहीं मिल सकता। और शायद यही चीज इंसान को खुश बनाती है। वो उस समय अपने आप को दुनिया का राजा भी बना देता है और कभी कभी डर में वो अपने आप को एक भूत से भी डरा देता है। ये सारी चीजें ही इंसान को कभी अच्छा भी महसूस कराती हैं और कभी कभी बुरा भी। सपने के बारे में बहुत सारी ऐसी कहावतें भी हैं जो लोग कहते हैं। कुछ का कहना होता है कि सुबह के सपने सच होते हैं, कुछ का कहना है कि अगर हम डरावनी चीजें देखते हैं तो हमें भूत के सपने आते हैं और ऐसी कई सारी बातें होती हैं। लेकिन इंसान उन सपनों के अलावा भी जब अपनी सक्सेस और खुशी के सपने देखता है तो जैसे उसे अलग ही फील होता है और वो बस उसके बारे में ही काम करना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी में हर काम करते हुए सक्सेस तक पहुंचना चाहता है, जहां पर उसे खुशी मिल पाए और वो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर दे। वो अपनी जिंदगी में बस सबको वैसे ही रखना चाहता है और उसे यह भी पता है कि अगर वो ऐसा कर लेगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बीच में इंसान इस चीज को भूल जाता है कि आखिर सपने तो सपने होते हैं, किसी के सपने पूरे होते हैं और किसी के नहीं। इसीलिए इंसान को उसके बारे में मेहनत करनी पड़ती है और वो बस शायद उसे ही करने से कतराता है। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते और जो कर लेते हैं वो बड़ी सक्सेस पा लेते हैं। ऐसा ही एक सपना आदित्य का भी था। जब वो छोटा था और अपने परिवार को दुख में देखता था तो हर दिन यही सोचता था कि वो अपने इस दुख से आगे बढ़ना चाहता है और अपने परिवार के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता। इसीलिए शायद उसने बुरी हरकतों का रास्ता लिया था, क्योंकि जब वो गांजा पीता था या फिर कोई ऐसा नशा करता था तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता था जहां पर उसे कुछ बुरा नहीं लगता था। वहां पर ना तो उसके पापा उसे कभी डांटते थे और ना ही कभी कोई चीज उसके रास्ते में गलत होती थी। उसे वहां बहुत अच्छा लगता था और ऐसा लगता था जैसे वो इसी दुनिया के लिए बना हुआ है। पर धीरे धीरे करके वो दुनिया उसे काटने को दौड़ने लगी थी, क्योंकि उसके पापा उसे नशा नहीं करने देते थे और इसीलिए आदित्य को उस दुनिया से जैसे बहुत ही लगाव आने लग गया था। उसने सोच लिया था कि वो उस दुनिया को अपनी असल जिंदगी में किसी न किसी दिन बनाकर ही रहेगा। लेकिन वो शायद इस चीज को भूल गया था कि जिस दिन वो नशा छोड़ेगा तब सब कुछ बदल जाएगा। जब वो बदला तो आदित्य फिर उस चीज को सहन नहीं कर पाया था। वो हर दिन कोशिश करता था कि अपनी उस जिंदगी में वापस जाए, जब रात में सोए तो उसी चीज का सपना देख पाए, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए जैसे चीजें कभी सही हो ही नहीं पाई थी और सारी चीजों का गुस्सा बस उसके अंदर आने लगा था। उसे इस बात का आभास था कि कहीं न कहीं जब भी वो मृणाली से मारपीट करता था तो वो इसी चीज का नतीजा था, क्योंकि वो भले ही अपने परिवार से दूर था और दारू पीकर उस दुनिया में चला तो जाता था पर उसे कभी असली नहीं बना पाता था। इसलिए वो गुस्सा करता था और उसे निकालने के लिए वो मृणाली का यूज करता था। उसे पता था कि जब वो उसे मारता था तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था और इसीलिए वो ये चीज करता था। लेकिन फिर भी चीजें ज्यादा देर तक आदित्य के हाथ में नहीं रह पाई और जब वो पिछली जिंदगी में मनाली में मरने वाला था तो एक बार फिर से उसे अपने सामने वही दुनिया दिख रही थी। लेकिन उसे समझ आ रहा था कि वो जितनी भी देर उस दुनिया के अंदर था वो वहां पर खुश नहीं था। वहां पर कुछ चीजें ऐसी थीं जो उसे अपनी जिंदगी में अधूरी लग रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे पा नहीं सकता। उसने बहुत ही कम टाइम में इस चीज को एनालाइज कर लिया था कि वो उसके परिवार के मेंबर्स से भले ही नफरत करता था पर वो अपनी दुनिया में राजा था और सारी चीजें कर सकता था, पर उसका परिवार जिंदा था। इसीलिए उस बात को जानकर वो सेटिस्फाइड रहता था। जब उसने उस दिन आंखें बंद कर दी थी तब उसे अपना परिवार मरा हुआ महसूस होने लगा था और इसीलिए उसे उस दुनिया से भी नफरत हो गई थी। इसीलिए जब वो इस जिंदगी में वापस आया था तब उसने नशा छोड़कर अपने परिवार को असलियत में उस दुनिया में ले जाने के बारे में सोचा था जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। पर आज जब वो अपनी माँ के कमरे में घुटने पर बैठकर रो रहा है तो यही सारी बातें उसके मन में घूम रही हैं। वो बस यही सोच रहा था कि कितनी सारी चीजें वो सोचकर इस दुनिया में आया था और कितनी सारी चीजों को वो करना चाहता था, लेकिन शायद कुछ भी पूरी नहीं हो पाएंगी।
जब उसने अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनी कि वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तो जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और जो भी सपने वो आज तक बना कर लाया था वो सब टूट गए। वो सारे टुकड़े उसके शरीर के हर हिस्से में बिखर गए और हर एक जगह चुभ रहे थे। तब आदित्य को एक बार फिर से अपने चेस्ट में दर्द महसूस होने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि इस बार सिर्फ अनामिका की सोल का हिस्सा ही नहीं बल्कि उसकी सोल का भी हिस्सा है। वो हिस्सा वहां से बाहर निकल कर आना चाहता है और उसकी माँ से वो सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा। क्या वो सच में उन बातों के बारे में सोचती हैं जो उन्होंने उसे कही थी, या फिर वो बस उससे यूं ही कह रही हैं। और आदित्य बस आंखों में से आंसू टपकाते हुए उन्हें देखने लगा। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही हैं। उसकी माँ खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी और आदित्य को अब उनके रोने की आवाज नहीं आ रही थी। उसे समझ आ गया कि वो रो तो नहीं रही हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो एकदम उनकी ही तरफ देख रहा था। तब उसकी माँ एकदम से उसकी तरफ पलटी और जब उन्होंने आदित्य को ऐसे रोते हुए देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। आदित्य को पहली बार अपनी माँ थोड़ी सी क्रूअल लग रही थी और समझ आ रहा था कि वो शायद उससे प्यार नहीं करती हैं। उनकी आंखों में भी वो ममता नहीं दिख रही थी जिसे वो तलाशने की कोशिश कर रहा था। तब आदित्य की माँ चलते हुए उसके पास आने लगी। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन उसे लगा कि शायद उसकी माँ उसे लाड करने आ रही हैं और शायद अब वो अच्छे से बात करेंगी। पर जब उसकी माँ उसके पास आई तब उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में से पोर्ट्रेट ले लिया। फिर उस पोर्ट्रेट को उठाकर उन्होंने अपने बेड के ऊपर टांग दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए ही आदित्य से कहा, इंसान के पास एक ही जीवन रहता है आदित्य। चाहे लोग कितनी भी बातें कर लें कि हम 7 जन्म तक जीते हैं और 7 अलग अलग जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, पर हमें एक के अलावा कोई याद नहीं रहती। हम अभी जो जी रहे हैं शायद वही हमें पता है, पर क्या पता ये मेरा 7वां जन्म हो या फिर पहला ही। मैं इस चीज के बारे में भी तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने आज जहां तक अपने जीवन को देखा है वहां मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी और चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करती थी, पर मुझे पता है कि किस तरीके से चीजें करनी है और शायद मैंने उन्हें हैंडल कर लिया। और आज मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ कि भले ही तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, पर तुम्हें भी मैनेज करना मुझे आता है। तुम चाहे आज की मेरी बात सुनकर मुझसे नफरत करने लग जाओ और मुझसे कभी बात ना करो, मेरी तरफ मुड़कर भी ना देखो और कभी मुझे इस घर से भी निकाल दोगे तो भी मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। तुम चाहे मुझसे दुनिया भर की नफरत कर लो और मैं भी तुम्हें 1000 गालियां दे दूं, पर फिर भी मेरे अंदर की जो ममता है, मेरे अंदर जो प्यार है, उस चीज को मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि तुमने 9 महीने मेरी कोख में जो बिताए हैं शायद उनका कर्ज तुम पर भी है और मुझ पर भी। आदित्य की माँ इतना कहकर पलटकर आदित्य की तरफ देखने लगी। फिर वो आगे बढ़ी और उन्होंने आदित्य के गाल पर अपने दोनों हाथ रखे और उसके आंसू पोंछने लगी। आदित्य को तब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। तब उसकी माँ ने उसे जमीन पर से उठाया और फिर बेड पर बैठा दिया। फिर उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ में अपना हाथ रखकर आगे कहा, उस कर्ज को मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी आदित्य, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तुम पैदा हुए तो ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी। मैं इस दुनिया में तुम्हें लेकर आना चाहती थी और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने अंदर 9 महीने तक रखा। तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि तुमसे कभी किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था। वो बस उस समय की बात थी जो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए शायद जिंदगी ऐसी हो गई। पर अगर तुम नहीं होते ना तो सच में चीजें अच्छी होती। लेकिन अब जो हो गया है उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हारे पापा और दादाजी हर बार यही बात मुझसे कहते थे कि एक दिन तुम समझ जाओगे और चीजों को सही करने की कोशिश करोगे, और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम चीजें सही करने की कोशिश तो कर रहे हो।
पर उस बीच में अगर चीजें बिगड़ भी जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। हम अगर किसी गुलाब के पौधे में से गुलाब तोड़ने जाते हैं तो कांटे हमें चुभ ही जाते हैं। फिर हमें गुलाब को पकड़कर उसकी खुशबू को सूंघकर तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कांटा हमें दर्द देता है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी हम खुश रहते हैं। और शायद यही अब मेरी जिंदगी का भी हिस्सा है। इस पोर्ट्रेट को क्लिक करते वक्त मैं गुलाब वाली जिंदगी जी रही थी, पर अब जब मैं तुम्हारे साथ कांटे वाली जिंदगी में आ गई हूं तो तब भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही गुलाब को महसूस कर लिया है और उसे सूंघ लिया है। तो मुझे अब कांटों का इतना दर्द नहीं है। तुम्हारी जिंदगी जैसे चल रही है उसे वैसे चलने दो, और तुम जहां पर मुझे रख सकते हो मुझे रखो। बस तुमसे यही बात कहना चाहती थी, और इसीलिए मैं 2 दिन से नीचे भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुकी हूं, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी से आगे नहीं बढ़ सकती। जो होना था वो हो गया है, जो होने वाला है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। पर मैं बस इस चीज को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहती हूँ। और सोचने लगा कि वो हर बार यही बात सोचता है कि जो होना था वो हो गया है। और उसे आज समझ आया कि वो बात कहाँ से आई है, कि उसकी माँ ने वो सारी बातें बोली, पर वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था। और उसके सामने बैठी माँ एक इंसान हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, और आखिरकार उसने सब कुछ बदल दिया है। Thank you for hearing. Thank you very much.